तो चलिए बच्चों, अपन स्टार्ट करते हैं। आज क्या पढ़ना है? डायमेंशनल एनालिसिस, है ना। तो अपना बच्चों न्यू टॉपिक है, मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस, तो बच्चों जब अपन डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले हमको देखना चाहिए फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल physical quantities are classified in two types. First, fundamental quantities, and second, derived quantities. First fundamental quantities and second derived quantities. तो बच्चों फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटीज, those physical quantities which is independent, जो खुद पर डिपेंड करती, दूसरी क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करती, उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो बच्चों फिजिकल क्वांटिटीज आर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड सेकंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज, the physical quantities which is independent मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो डिफरेंट क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करती हैं, सेल्फ पर डिपेंड करती हैं, उनको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। सेकंड होती है बच्चों डिराइव्ड क्वांटिटीज। ये डिराइव्ड क्वांटिटीज किसको बोलते हैं? दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड कैन बी डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल, ये डिराइव्ड क्वांटिटीज किस पर डिपेंड करती हैं? डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल एरिया क्या बोलोगे आप? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। और आप सबको पता है कि ब्रेड भी तो आप लेंथ के फॉर्म में ही मेजर करोगे। भाई यदि किसी रेक्टेंगल है, उसका साइज क्या है, तो आप बोलते 3 मीटर बाय 5 मीटर। तो लेंथ की यूनिट भी आपने 3 मीटर और ब्रेड की 5 मीटर ली है, लेंथ के फॉर्म में मेजर किया है। मतलब एरिया जो है वो लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, और लेंथ मैंने आपको क्या बताई है? फंडामेंटल क्वांटिटी। सपोज मैं बोलता हूँ वॉल्यूम, तो आपको पता लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, एल इंटू एल। आपको मालूम है लेंथ, हाइट भी लेंथ के फॉर्म में मेजर करोगे। मतलब जो वॉल्यूम है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ पर। मतलब वॉल्यूम भी क्या हो गया? डिराइव्ड क्वांटिटी। मान लीजिए मैंने बोला डेंसिटी, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास हो गया m और वॉल्यूम आपने निकाला या L क्यूब। मतलब डेंसिटी किस पर डिपेंड कर रहा है? मास पर और लेंथ पर। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती हैं और फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से डिराइव होती है, उनको हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। The physical quantities which depends on the physical quantities which is independent are called fundamental quantities, and the physical quantities which depends on fundamental quantities and can be derived with the help of fundamental quantities is called derived quantities. Next बच्चों, ये जो fundamental quantities हैं, इनको मेजर करने के लिए डिफरेंट सिस्टम है, उनको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट, उसमें से फर्स्ट जो है उसको हम लोग बोलते हैं सीजीएस सिस्टम। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम।
मतलब इस सिस्टम में जो लेंथ है उसको मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में, फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज को। फिर सेकंड जो सिस्टम है इसको हम बोलते हैं एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम या ब्रिटिश सिस्टम। इस सिस्टम में लेंथ को हम लोग फुट में मेजर करते हैं, मास को हम लोग पाउंड में मेजर करते हैं और टाइम को हम लोग सेकंड में। थर्ड होता है एमकेएस सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। इस सिस्टम में हम लोग लेंथ को मीटर में, मास को ग्राम केजी में और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। अब इसके अलावा एक और सिस्टम है जिसको हम लोग बोलते हैं एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो बच्चों वो देखते हैं अपन, पहले तो आप ये समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। तो नेक्स्ट बच्चों अपन को पढ़ना है एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इस सिस्टम में बच्चों जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो जो मैंने अभी 3 बताई थी उससे इंक्रीज करके 7 कर दी गई हैं और इनकी फंडामेंटल यूनिट होती है और फिर इनके लिए सिंबल यूज करते हैं, सिंबल। तो फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी होती है मास, लेंथ और थर्ड टाइम। ये जो थी शुरुआत की वो तो है, पर फोर्थ इसमें एसआई सिस्टम में ऐड कर दी गई है करंट को भी, करंट। फिर नेक्स्ट टेम्परेचर, इसको भी फंडामेंटल क्वांटिटी लिया गया है। फिर सिक्स्थ यह है ल्यूमिनस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। और लास्ट है क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो बच्चों ऐसा ही सिस्टम है, मास को अभी भी किलोग्राम में ही मेजर करते हैं। जो अपन ने एमकेएस देखा ना उस वैसे ही, एमकेएस में क्या था, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, उसी को इनलार्ज कर दिया है, वो तो रखा ही है। तो मास किलोग्राम में और इसका सिंबल भी केजी। लेंथ बच्चों इसके लिए यूनिट है मीटर, सिंबल है एम। टाइम सेकंड, सिंबल है एस। करंट इसको मेजर करते हैं एम्पियर में, सिंबल है ए। नेक्स्ट बच्चों केल्विन, सिंबल है के। फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसके लिए यूनिट यूज की गई है कैंडेला, सीडी। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, सिंबल है एमओएल। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हैं एसआई सिस्टम में ली गई। पर बच्चों इतने वर्ष से काम नहीं बन रहा था। अच्छा क्यों ली गई, ये क्यों ली जाती है? तो जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिकल, क्योंकि फिजिक्स का तो यूज ही यही है ना, वास्ट है ना फिजिक्स। तो अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, करंट को मेजर करना है, तो मास लेंथ टाइम के फॉर्म में थोड़ी होगा, इसलिए एसआई सिस्टम में फिर ऐड किया गया किसको, करंट को। अब जैसे मान लीजिए सपोज थर्मोडायनेमिक्स है ना, जैसे इंजन वगैरह, अब उसमें टेम्परेचर है तो इसलिए उसको केल्विन लिया गया, तो इनको ऐड किया गया, इसकी जरूरत पड़ती। अच्छा जब ये बता रहा हूँ ना तो मेरे ख्याल से मास तो आप, अच्छा लेंथ समझता है आपको? जैसे मान लीजिए पेन है, इसकी लेंथ कितनी है, तो मैंने बोला 10 सेंटीमीटर, समझ गए आप। एक और स्केल है, उसकी लेंथ है 15 सेंटीमीटर। क्या समझ में आया आपको कि लेंथ जो पेन है उसकी लेंथ शॉर्ट है और स्केल जो है उसकी लेंथ ज़्यादा है। 2 बॉडीज़ हैं, एक का मास है मान लीजिए 3 kg और एक का 5 kg। इस बात से क्या समझे, 3 kg वेट वाली जो बॉडी है वो लाइट है और 5 kg वाली बॉडी जो है वो हैवी है। ये समझ में आया? टाइम भी आपको समझता है, 3 सेकेंड 10 सेकेंड, तो आपको समझ में आ रहा है 3 सेकेंड जो है
वो उसमें शॉर्ट्स बन जाते, रील बन जाती है, और यदि मान लो, समझ रहे हो आप लोग, 1 घंटे मतलब वीडियो बन रहा है, तो वो आप समझते हो। फिर आप करंट भी समझते हो, करंट को अपन मेजर करते हैं एम्पियर में। टेम्परेचर भी आप समझते हो, पर बच्चों टेम्परेचर अभी तक आप लोग डिग्री में देते थे ना, डिग्री सेल्सियस, वो प्रैक्टिकल यूनिट है। एक्चुअल में ऐसा ही सिस्टम है जो अपन पूरे वर्ल्ड में जो अपन लेंगे कॉमन, तो वो केल्विन है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका मतलब होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को किस में मेजर करते हैं? ल्यूमिनस इंटेंसिटी में, कैंडेला में। जैसे 2 लाइट सोर्स हैं, एक की ल्यूमिनस इंटेंसिटी 3 कैंडेला है और एक की 7 कैंडेला है। क्या समझ में आया? जिसकी 3 कैंडेला है, इसका मतलब उसकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम है। 7 कैंडेला मतलब उसकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा है। फिर क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, मोल, तो आप सबको पता है 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 6.023 इंटू 10⁻23, एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं इनको। 2 मोल्स में इसके जस्ट डबल, 3 मोल्स में ट्रिपल। तो इसमें आपको समझ में आ रहा है कि मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं। अब इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज और ली गई हैं। सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज, उसमें से बच्चों एक होती है एंगल और दूसरी होती है सॉलिड एंगल। एंगल एंड सॉलिड एंगल। ये एंगल को हम लोग मेजर करते हैं रेडियंस में, सिंबल होता RAD। सॉलिड एंगल को हम लोग मेजर करते हैं स्टे रेडियंस में, इसका सिंबल होता है SR। एंगल को मेजर करते हैं रेडियंस में, सॉलिड एंगल को स्टे रेडियंस में। अब आपको फर्क पता, अच्छा जैसा एंगल है, ये आपको पता है एंगल और सॉलिड एंगल में क्या डिफरेंस है। एंगल जो है वो 2 डायमेंशनल फिगर में बनता है, और सॉलिड एंगल जो होता है वो 3 डायमेंशनल फिगर्स में बनता है। जैसे मान लीजिए सपोज, अच्छा थोड़ा पहले बता देता हूँ, चलो पहले समझा देता हूँ। ये एंगल जो है सर्किल है, सर्किल में ये आर्क हो गया AB। ये आर्क सेंटर पर जो भी इंटरसेप्ट करता है उसको बोलते हैं एंगल, और एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क AB अपॉन रेडियस। ऐसे ही जो सॉलिड एंगल होता है वो 3 डायमेंशनल फिगर्स में बनता है। एंगल का हमेशा का फॉर्मूला क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। आर समझ में आ रहा है? सॉलिड एंगल जो बनता है वो 3 डायमेंशनल फिगर में बनता है। 3 डायमेंशनल का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोग को यदि मुझे एग्जांपल देना है, तो जैसे तरबूज तुम लोगों ने खाया होगा, मार्केट में बिकता भी है, उन लोग थोड़ा सा काट के भी रखते हो, रेड रेड पीस दिखता रहता है। तो मान लीजिए ये ऐसा पीस उनने काट के रखा हुआ है, ये ऐसा, ये आपको ऐसा दिखता है, वो पीस निकाल के भी बताते हैं, इतना भाग निकाल के दिखाते हैं भी ये। अच्छा लाल लाल होता है तो तुम लोग खरीदते हो, जब लाल नहीं रहता तो बोलते हो ये नहीं खरीदना। तो यहाँ पर ये जो सॉलिड सरफेस है, ये समझ रहे 3D है ना, स्फीयर है, तो ये जो सरफेस है, ये सेंटर पर जो एंगल इंटरसेप्ट करेगा उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। जो आइसक्रीम खाई, कोन वाली आइसक्रीम होती है ना, कोन, ये ऐसा, वो भी यहाँ पर जो एंगल बनाएगी उसको एंगल नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल का हमेशा फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। जैसे यहाँ भी बात करेंगे सरफेस एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। तो एंगल कहाँ बनता है? 2 डायमेंशनल फिगर में, सर्किल में बनेगा, और सॉलिड एंगल कहाँ बनेगा? 3 डायमेंशनल फिगर में। तो यहाँ पर जो मुझे बताने का था आपको, वो एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क
अपॉन रेडियस, और सॉलिड एंगल होता है सरफेस एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। ये एंगल का फॉर्मूला है आर्क अपॉन रेडियस, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला था सरफेस एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। यदि मैं तुम लोगों से बात करूं पूरा कंप्लीट स्फीयर है, अच्छा चलो कंप्लीट सर्किल है, पूरा सर्किल है, ये सेंटर पर इसकी पूरी सरकमफ्रेंस सेंटर पर कितना एंगल इंटरसेप्ट करेगी 360 डिग्री, उसको रेडियन में बोलते हैं 2 पाई रेडियन। पाई मतलब होता है 180 डिग्री, है ना। जैसे आगे अभी तुम लोगों को ये पाई का मतलब होता है 3.14 नहीं, यहाँ पर पाई मतलब होता है 180 डिग्री, तो 2 पाई इज इक्वल टू क्या जाएगा 2 इंटू 180 डिग्री मतलब 360 डिग्री। तो जैसे तुम 180 बोलते तो पाई कहलाता, 360 बोल रहे तो क्या कहलाएगा 2 पाई। इसको रेडियन में बताते हैं, 2 पाई रेडियन, रेडियन सिंबल है। एंगल को अब अपन ऐसा नहीं मेजर करते हैं, एंगल जो है जैसे अब 30 डिग्री, चलिए 180 डिग्री, ये डिग्री में ये रेडियन में, रेडियन का ये सिंबल है, 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन, 90 डिग्री मतलब पाई बाय 2 रेडियन, 60 डिग्री मतलब पाई बाय 3 रेडियन, 45 पाई बाय 4, 30 डिग्री पाई बाय 6। जो बच्चे मैथ्स के हैं उनको जो मैथ्स के पूरा चलेगा अब सिस्टम 11 से, तो ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा साइन 30 प्लस कॉस 60 इज इक्वल टू, ये ऐसा नहीं आएगा क्वेश्चन, बल्कि अब ऐसा आता है साइन पाई बाय 6 प्लस कॉस पाई बाय 3 इज इक्वल टू क्वेश्चन। क्योंकि लेवल बढ़ गया ना, तो ऐसा ही सिस्टम चालू हो गया। 10 तक की बात अलग थी, 11 से आप ऐसा ही सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो अब ऐसा ही सिस्टम पढ़ रहे हैं मतलब आप ऐसा पढ़ रहे हैं कि पूरे इंटरनेशनल में आप कहीं भी जाएं तो आप सेम बात करें। तो इसलिए अब क्या चलता है रेडियन, पाई बाय 6 मतलब पाई मतलब 180, 180 बाय 6 मतलब 30, तो अब ये रेडियन ऐसा रहता है, समझ गए। तो एंगल जो होता है उसको अपन रेडियन में मेजर करते हैं, डिग्री में नहीं। किसमें? एसआई सिस्टम में। तो एंगल के लिए फॉर्मूला था आर्क अपॉन रेडियस, सॉलिड एंगल के लिए होता सरफेस एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। यदि मैं तुम लोग से क्वेश्चन करूं कि मुझे बताओ ये स्फीयर है, चलिए पहले सर्किल ले लेते हैं। तो मैंने पूछा था ये बताओ सर्किल जो है उसकी कंप्लीट सरकमफ्रेंस सेंटर पर कितना एंगल इंटरसेप्ट करेगी, तो आपने बोला 360 डिग्री, इसी को क्या बोल सकते थे आप? रेडियन। यदि मैं बोलूँगा सेमी सर्किल, ये सेंटर पर कितना एंगल इंटरसेप्ट करेगा, तो आप बोलोगे 180 डिग्री। अब 180 डिग्री ना बोलकर क्या बोलोगे? पाई रेडियन। बात समझ में आ गई? अच्छा, ऐसे ही अपन जो है अब स्फीयर सोचते हैं। अब मान लीजिए स्फीयर है, 3 डायमेंशनल फिगर, मुझे पता नहीं यहाँ पर शेप में यदि मैं 3D बोलूँ बन तो रहा है, ये 3 डायमेंशन। अब मैं बोलूँ ये पूरा स्फीयर जो है, ये पूरा जो स्फीयर है उसका सरफेस सेंटर पर नो डाउट एंगल नहीं बनाएगा, सॉलिड एंगल बनाएगा। तो मुझे बता सकते हो सॉलिड एंगल को ओमेगा से डिनोट करते हैं, ये आप लोग आगे पढ़ोगे, ग्रीक लेटर से अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमेगा, ये सब ग्रीक लेटर है। तो सॉलिड एंगल को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सॉलिड एंगल इज इक्वल टू मैंने क्या होता है सरफेस एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, ये फॉर्मूला बताया मैंने लगा पूरा कंप्लीट स्फीयर है, उसका पूरा सरफेस सेंटर पर कितना सॉलिड एंगल फॉर्म करेगा,
तो आप लोग क्या करोगे, सरफेस एरिया, स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर, वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, सरफेस एरिया कितना था 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई स्टे रेडियन, या पूरा ने लिख कर दी ऐसा। मैंने, मेरा क्वेश्चन था आपसे, पूरा स्फीयर जो उसका सरफेस सेंटर पर कितना सॉलिड एंगल फॉर्म करेगा, तो आपका आंसर क्या हुआ 4 पाई स्टे रेडियन। देखो यूनिट का रोल देखो, यूनिट से हमको क्या पता चलता है। मैंने बोला कोई बॉडी है, उसको मेजर किया और उसके लिए 3 मीटर है, इतना शब्द बोला 3 मीटर है। अब 3 मीटर है मतलब आप समझ गए क्या है, लेंथ है। मैंने बोला कोई बॉडी है उसका 3 मीटर स्क्वायर है, आप समझ गए सरफेस एरिया की बात हो रही है, मीटर स्क्वायर एरिया की यूनिट है। मैंने बोला 3 मीटर क्यूब है, आप समझ गए वॉल्यूम है। मैंने बोला कोई बॉडी मूव कर रही है 30 मीटर पर सेकंड से, आप समझ गए स्पीड है। मैंने बोला 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, आपने बोला एक्सेलरेशन हुआ। मैंने बोला 30 न्यूटन है, आपने बोला फोर्स हुआ। तो हम लोग जो है यूनिट से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की बात चल रही है पता कर लेते हैं। मैंने बोला 2 पाई रेडियन है, आप बोलोगे एंगल की बात चल रही है, 2 डायमेंशनल फिगर है। मैंने बोला 2 पाई स्टे रेडियन है, आप बोलोगे सॉलिड एंगल की बात चल रही है, 3 डायमेंशनल है। तो यूनिट से ये होता है। तो हमको जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि कंप्लीट स्फीयर है, उसका सरफेस सेंटर पर कितना सॉलिड एंगल बनाएगा 4 पाई स्टे रेडियन। और यदि मैं हेमीस्फीयर बोलता ये सेंटर पर, तो आप कितना एंगल बोलते, सरफेस एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। सरफेस एरिया कितना लेते 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाता। अब ये 2 पाई क्या लिखते, रेडियन लिखते, स्टे रेडियन लिखते, स्टे रेडियन है ना, ये फर्क है। तो जो मैंने आपको एसआई सिस्टम बताया है, उस एसआई सिस्टम में जो एसआई सिस्टम बताया है, उस एसआई सिस्टम में ये सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी जनरली टीचर्स नहीं क्लियर करते, बाद में बच्चों को दिक्कत आती है जब आगे पढ़ते तो सॉलिड एंगल सीधे सीधे लिखवा देते, लेकिन बहुत ज़रूरी है समझाना, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना बहुत ज़रूरी। ये छोटे छोटे से जो कॉन्सेप्ट्स हैं यही मिलकर आपको बढ़िया कर देंगे। तो बच्चों ये हो गया एसआई सिस्टम।